नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर होते हैं तो ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिससे मोदी सरकार परेशान हो जाए, जवाब देने को भी मजबूर हो जाए। दरअसल अमेरिका के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब चीन को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने फिर से कहा है कि चीन से भारत के संबंध बेहद जटिल है। चीन ने भारत के कई इलाकों पर कब्जा जमा रखा है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से बाकायदा संसद में कहा गया कि एलएसी पर इंच इंच जमीन सुरक्षित है। पहले भारत के जमीनों पर कब्जा होता था, लेकिन अब नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि चीन पर राहुल गांधी के बयान में कितना दम है? क्या राहुल गांधी को देश की जमीन की चिंता है या अपने सियासी जमीन की, जो इस वक्त बुरी तरह से दरकती हुई दिख रही है? इन्हीं सब सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अमित शाह को सुनिए, जिन्होंने संसद में सख्त लहजे में कहा था कि भारत की जमीन की तरफ कोई देख भी नहीं सकता। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। देश का सवाल क्या है? चीन पर राहुल के बयान में कितना दम है? जो बयान राहुल गांधी ने दिया है चीन पर, उसमें कितना दम है? दूसरा, क्या राहुल सेना की हिम्मत को तोड़ते हैं ऐसा बयान देकर? राहुल किस भरोसे से कहते हैं कई इलाकों पर चीन का कब्जा है? केंद्र सरकार का दावा है इंच इंच सुरक्षित है, फिर यह सवाल खड़ा क्यों होता है? और लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर रहते हैं। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है, पैनल से तारुफ करा दें। एम्बेसडर अनिल त्रिगुणाय हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। जयराम विप्लव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। दीपक झा स्टूडियो मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। और प्रेम कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ होंगे। शुरू में अनिल सर आपसे करना चाहता हूं, ये एक इशू है जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, मैं मानता हूं। पहली बात, क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? दूसरा, जो राहुल गांधी ने दावा किया है और जो दावा अमित शाह जी का था, हमने सुनवाया आपको, उन दावों में से सच्चाई क्या है? आप कैसे देखते हैं अनिल सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि जो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठने चाहिए। इसमें शक नहीं है कि अपोजिशन और सरकार दोनों को पूरी पार्लियामेंट में बैठ करके जो भी उनके ग्रुपिंग्स हैं उसके अंदर इन सब मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी करनी चाहिए कि क्या हमारे वो है। ये एक अच्छी बात होती है, लेकिन एक जिस चीज की बात वो करें वहां पे जाकर के बताना क्या चाहते हैं आखिरकार। ठीक है। देखिए, जो चीन, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन हमारी काफी धरती पर 62 के बाद से बैठा हुआ है। उसके बाद एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हुई है जिसके अंदर कोई अभी तक पूरी तरह डिसीजन नहीं हुआ है। चीन ने जितने भी एग्रीमेंट्स आज तक चीन के साथ हुए हैं उनको वायलेशन किया है हर बार, लेकिन उसके बाद में भी जो अभी की बात अगर आप करें तो भारत सरकार ने, हमारी फौज ने बड़ी पूरी तरह से उनका मुकाबला किया है। आज की डेट में भी आई बॉल टू आई बॉल हम सामने आमने खड़े हुए हैं, और चीन अच्छी तरह जानता है कि दुनिया में अगर कोई भी एक मुल्क उसको यहाँ, चाहे एशिया में हो, कहीं पे भी हो, उनको टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। और मैं खाली ये चेस्ट थम्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। नहीं, असलियत में दिस इज द ट्रुथ देयर। तो इसलिए इन चीजों का जो डिस्कशन होना चाहिए और जो होता था पहले पार्लियामेंट में, वो अलग बात है। नेताओं को जानना चाहिए, पहले सबको ब्रीफ किया जाता है तो पता होना चाहिए। लेकिन ये कि अगर आप ये कह दें कि ठीक है, कहते तो हम ही कि चीन हमारी, देखिए, आपके चाहे वो पॉइंट को पाकिस्तान आगे लेकर जा रहा हूं सर। हमारे जम्मू साथ कश्मीर का हिस्सा है। प्रेम कुमार जी, आ रहा हूं अनिल सर। प्रेम कुमार जी, चूंकि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप हैं, अनिल सर कह रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट है, ये कह रहे हैं कि नेशनल इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स जो शब्द है ना, इसके लिए हम लोग पॉलिटिक्स तो राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी। अगर सर्वदलीय बैठक होगी, प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे और उसमें सफेद झूठ बोलेंगे, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। रक्षा मंत्री के बयान के उलट बोलेंगे वो,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कबूल कर चुके थे कि कैसे कैसे घुसपैठ हुई थी। उसके उलट बोलेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे, राजनीति तो होगी, नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही तो राजनीति हो रही है। ठीक है, सवाल पूछे जा रहे तो राष्ट्रीय हित के लिए पूछे जा रहे, देश के विरोध में थोड़े सवाल पूछे जा रहे। इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए हमें नहीं लगता कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे उसमें कोई गलत है। यही आज हम उन पॉइंट्स पर नहीं है जहां हम पहले गश्ती किया करते थे बॉर्डर पर। जो गलवान के बाद जो घटनाएं घटी, हम लगातार बातचीत में उस जगह जहां पर हमारे जवान शहीद हुए वहां पर हमारा मूवमेंट तक नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं पीछे हटे हैं। तो इस बात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि नहीं? सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया? सिर्फ कुछ ऐप्स पर बैन लगा दिए। हमारे व्यापारिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, आयात निर्यात बढ़ रहा है, कारोबार चाइनीज माल से पटे हुए हैं। तो इन पर सवाल होंगे ना, कहां है स्वदेश का नारा? ठीक है, कहां है स्वदेश की बात? आ रहा हूं जी। प्रेम कुमार जी, आ रहा हूं। हमारे साथ दीपक झा जी भी जुड़ गए हैं। जयराम विप्लव जी के पास चलेंगे। जयराम जी, डेली मुझे लगता है कि बीजेपी को भी इंतजार रहता होगा कि कब टाइम बैंड के अनुसार 12-1 बजे, और लगातार विदेश दौरा चल रहा है राहुल गांधी, और लगातार निशाने पर भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी है। देखिए, राहुल गांधी जी का विदेशी दौरा हो और उसमें विवाद ना हो, ऐसा अब तक देखने को नहीं मिला है। और ये जो भी विवाद उत्पन्न है वो राहुल गांधी जी की अनर्गल बयानबाजी के कारण। केवल प्रधानमंत्री की राजनीतिक आलोचना करे अलग बात है, हालांकि विदेशी धरती पर वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए, राहुल गांधी को विदेशी सभाओं में भी वोट बटोरने की शायद कुछ संभावना दिख रही हो, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में खालिस्तान के झंडे लहराए जाए, खालिस्तान का नारा लग जाए, उनके ही दादी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक शब्द बोले जाए और राहुल गांधी उस पर मुस्कुराकर अपनी बात कहते रहे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती है। भारत के बारे में जब वो लगातार झूठ बोलते हैं तो भारत की छवि विदेशों में खराब करने की कोशिश होती है। राहुल गांधी भारत के निर्यात को लेकर के सवाल उठा देते हैं, भारत की सुरक्षा नीतियों के लेकर सवाल उठा देते हैं, और सच्चाई उसके ठीक उलट होती है। ये जिस वक्तव्य का जिक्र अभी कांग्रेस समर्थक प्रवक्ता कर रहे थे, वो जरा कोट करके बताएं कि भारत के रक्षा मंत्री जी ने कब चीन के संबंध में कौन सा बयान कब दिया था, कहां दिया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भारत की भूमि मोदी सरकार के रहते हुए कहां पर चीन घुस आया। रोक रहा हूं जयराम जी आपको, कर रहे होंगे। और फिर उसी तरह जब जयराम जी आपको लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाते हैं, ठीक है, तो वो जयराम जी सिर्फ 30 सेकंड रुकेगा। जयराम जी 30 सेकंड रुकेगा। प्रेम कुमार जी 30 सेकंड में ये कोट जो आपने उठाया है रक्षा मंत्री का, उसको थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए। जयराम जी कह ये रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था वो पब्लिक डोमेन में, ऐसा नहीं कि मैं कोई रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ। वो जब गलवान की घटना हुई थी, आप टोकिएगा तो कैसे बात सुन लीजिए। गलवान की घटना हुई थी, उस समय आप रक्षा मंत्री का बयान उठा करके देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि वो चीन की हमारी जो LOC है उसके अंदर घुस आई है। ये बयान राजनाथ सिंह का है। ठीक है, ठीक है, मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जयराम जी, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप पब्लिक डोमेन में आप पढ़ सकते हैं। देश के रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा के मैं कोर्ट क्या आप डिबेट करिए ना, मैं खोज कर निकाल देता हूँ, आपको दिखा दूंगा। हाँ ठीक है, आप निकाल लीजिए। प्रेम कुमार जी, मैं पूरे 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, मैं आपके पास 5 मिनट बाद वापस आऊँ। जयराम जी रुक जाइए ना, जयराम जी रुक जाइए, जयराम जी रुक जाइए। प्रेम कुमार जी, मैं 5 मिनट आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप वो बयान गूगल या यूट्यूब पे होगा अगर पब्लिक डोमेन में, जैसा आपने कहा है, आप उसको निकाल लीजिए, आप गूगल पे निकालिए। आप दीपक झा जी के पास चलते। दीपक जी, बीजेपी कह रही है, आज रविशंकर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जयराम विप्लव जी भी इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाएं और विवाद ना हो नहीं सकता। अभी तक आप बीजेपी और प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे थे, उन्होंने मान लिया। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के जो इश्यूज हैं, कम से कम उस पर तो मत विवाद पैदा करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको ये समझना पड़ेगा राकेश रजत भाई कि विवाद है क्या। मोदी जी जाएं और कहें अब की बार ट्रंप सरकार, ये क्या है? ये देश का इज्जत बढ़ाता है, ये देश का सम्मान है, विदेश नीति का मान मर्यादा है, ये क्या है? नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं भारत में पैदा होना आज से पहले 2014 से पहले शर्मनाक था, ये क्या है?
इज्जत की बात होती है। हम तो कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भारत और भारत माता और माता जिससे हमने जन्म लिया है, जिस भूमि पे जन्म लिया है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो ये कहां से आ जाते हैं कल के पार्टी जो पैदा हुई है, ये राष्ट्रवाद सिखाएंगे आपको, ये विदेश नीति सिखाएंगे, जिनको खुद नहीं पता है गलवान के अंदर चाइना आ चुका है और गलवान से 18 किलोमीटर अंदर भी आ चुका है। चलिए मेरे साथ गलवान चलिए, गृह मंत्री जी चले, भाजपा के नेता चले और सारे रक्षा मंत्री चले और फिर देख के आते हैं। और रजत भाई आपको भी ले चलते हैं, आपका कैमरा रहेगा, देश देखेगा कि क्या सच्चाई है। तो सच्चाई यहाँ पे राहुल गांधी जी को टारगेट करिए और राहुल गांधी को खूब गाली दीजिए। बख्शी सर आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा ही राजनीति निपटा लूं, उसके बाद आता हूं। रजत भाई 2 मिनट 10 सेकेंड हाथ जयराम जी। को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था इन्होंने। बेटियां यहाँ दम तोड़ रही हैं, रेपिस्ट संसद भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं और बात करते हैं राहुल गांधी की। ये बेशरम तो निर्लज्ज हैं, गंगा माता में भी नहीं डूब सकते क्योंकि गंगा मैया भी प्रदूषित हो जाएंगे। जयराम जी रिप्लाई 10 सेकंड और दीजिएगा, 10 सेकंड। जयराम जी रिप्लाई नहीं, दीपक जी रुकिए, मैं पुत्र पूरा वक्त मैंने आपको दिया है। जयराम जी आप बोलिए भाई। एक मिनट दीपक भाई, एक पूरा वक्त दिया, आप चाहना तो निकाल टाइमर दे। जयराम जी मुझे एक बार जाना भी है बख्शी के पास, क्योंकि जयराम जी इन्होंने आप पर रजत जी राहुल जी का, जयराम जी सवाल तो सुन राहुल जी का लीजिए। ये एक कांग्रेस का ये कहना है राहुल कि ये जी का एक और परिपाटी, वीडियो वायरल हुआ। एक मिनट जयराम जी सवाल तो सुन लीजिए मेरा। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि ये परिपाटी पहले नहीं थी, ये परिपाटी बीजेपी ने शुरू करी कि देश के बाहर जाकर देश की राजनीति और विपक्ष के दलों के नेताओं के बारे में टिप्पणी करना, ये कहना। रजत जी विपक्षी दलों की बात कर ले, भारत की राजनीतिक चर्चा कर ले, भाजपा की बुराई करे, मोदी जी की बुराई करे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में झूठ बोलेंगे, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर विवाद पैदा करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आप बताइए ना, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने चले थे। नहीं दीपक भाई, दीपक जी जब आप बोल रहे थे उन्होंने सुना था। दीपक जी जब आप बोल रहे थे उन्होंने सुना था, बहुत गंभीरता से सुना था। मेरा ये कहना है दीपक झा जी एक बार पहले जयराम विप्लव जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। नहीं एक मिनट जयराम जी, दीपक जी मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। आपने जो 1-1.25 मिनट लेकर बोला है, एक बार जयराम जी उसका जवाब दे ले। आप नहीं संतुष्ट होंगे आप बोलिएगा, लेकिन एक बार उनको बात पूरी करने। जयराम जी बात पूरी करिए। देखिए रजत जी, मैं यही कह रहा था, पुनः दोहराते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भाजपा का प्रधानमंत्री समझते हैं। उनकी समझ उनको मुबारक, वो भाजपा की आलोचना करे, नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करे, लेकिन कम से कम देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों पर झूठे विवादित बयान नहीं दे। एक और उदाहरण मैं देता हूं, राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत का निर्यात कम हो गया, जबकि सच्चाई ये है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड निर्यात $770 बिलियन का भारत ने किया है। राहुल गांधी कितनी बातों में झूठ बोलेंगे, और इनके कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जिनका कार्यक्रम आयोजित कर रहा हो मुस्लिम ब्रदरहुड और जमाते इस्लामी से जुड़ा हुआ संगठन, खालिस्तानियों का सहयोग मिल रहा हो, वहां पर दर्शक दरगाह में भीड़ जुटाने के लिए ऐसे लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वो हमको प्रेरणा देंगे। जिनकी पूरी 4 पीढ़ियां अंग्रेजी नीति को भारत में स्थापित करने में लगी, जो भारत को जातियों में बांटकर मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर अपनी राजनीति चमकाते रहे, वो आज भारतीय जनता पार्टी को नसीहत है। राहुल गांधी जी मैं जवाब लूंगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण वाला, पोलराइजेशन वाली बात राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर क्यों बोली और 80 के दशक से कंपेयर क्यों किया। पहले एक बार बख्शी सर के पास जाना है। बख्शी सर, 2 चीजें हैं और आप बहुत सीनियर हैं, बहुत सारे डिबेट्स हमने साथ में किए। पहला, चीन पर जो विपक्ष का और खासतौर से राहुल गांधी का आरोप है, उसमें सच्चाई क्या लगती है आपको? पहला। दूसरा, सिक्योरिटी और नेशनल इश्यूज पर क्या पॉलिटिक्स होनी चाहिए? क्योंकि इधर हमने देखा है पिछले 3-4 सालों में अब तक धर्म पर होती थी, जात में होती थी, क्षेत्र के अनुसार होती थी, लेकिन अब राजनीति सेनाओं तक पहुंच गई है और सीमाओं को लांघ गई है। बख्शी सर। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को बुलाया। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं डिफेंस के बारे में बोलता हूँ। ये पॉलिटिक्स तो कोई है, कोई आज कांग्रेस में बैठा होता है, कल बीजेपी में बैठा होता है।
जो जिसको पैसा दे दे वो चला जाता है, तो उसकी बात मैं नहीं कर सकता। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर राहुल गांधी ने साहब ने अगर भारत का और चीन का रिलेशनशिप वहाँ पे डिस्कस किया है, तो वो इस लायक नहीं है कि वो डिस्कस करें। वो पहले यहाँ पे आके इंस्टीट्यूशन में नॉर्मल भाषण दें, नॉर्मल डिस्कशन लें, पॉइंट्स लें, हम लोग से पॉइंट्स लें, हम उनको बताएंगे। हमें कौन से कोई दुश्मनी नहीं है, हमने उनको शुरू से देखा है, कांग्रेस को देखा है, और हमको ये भी पता है कि क्यों 50,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के पास कैसे गई, ये भी हमको पता है। हमको ये भी पता है कि 62 में बात हुई थी, क्या हुई थी। हमको ये भी पता है कि जहां बंदूकें बननी चाहिए थी वहां कॉफी परकोलेटर बन रहे थे। हमको क्या क्या नहीं पता, पर हम क्यों बोले। हमको ये भी पता है कि इनके इस समय नागा के ऊपर बॉम्ब किसने डाले थे, और मिजोरम पे बॉम्बिंग किसने करी थी। अब ये सारी चीजें हम खुलासा करेंगे क्या? ये तो बड़ी शर्म की बात है। हम तो शर्म की बातें छुपाना चाहते हैं, हमसे बुलवा रहे हो आप। ये सारी की सारी बातें गलत है। हमको आज सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए हमको, और सिक्योरिटी की बात में सिंपल सी चीज़ ये है कि जो हमारी हालत थी, जिस तरीके से हम चाइना के आगे झुके हुए थे, जिस तरीके से चाइना घुस आया था, पहले हमको वो ठीक करना है और फिर आगे जाके बढ़ना है। और अगर ये यहाँ बैठे हुए जिन्होंने कुछ हमने ना देखा, ना कुछ चुका, ना राहुल गांधी ने बंदूक का पिछला साइड देखा, वो जाके डिफेंस पे बात करें, जो अजीब बात है। कल तो सारा मैं एम्स में जाके सर्जन्स की बात शुरू कर दूंगा और लोग कहेंगे कि वाह बख्शी साहब आप तो बड़े पढ़े लिखे हो। ये कोई बात है? ये साहब ठीक बात नहीं है। मैं एडवाइस करूंगा हम अपने लोगों की कि कृपया अपने देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बनाए रखिए। अगर आपको किसी बात पर गलती नजर आती है, उनको अप्रोच करिए, लेटर लिखिए, पर पब्लिक मत करिए। एग्रीड। और ये बात कुछ गलत है। दीपक झा कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। दीपक बोलिए सर। मेरा सवाल क्या है रजत भाई, बख्शी साहब को पूरा सम्मान करते हुए, वरिष्ठ भी हैं, सेना के रिटायर्ड अफसर हैं, इनको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और इनके उठाए सवाल पे मैं एक बात करता हूं। बख्शी साहब ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री जब पीछे सैनिकों का पोस्टर लगाता है और कहता है देखो भारत की सेना मेरी सेना है, बीजेपी की सेना है, तो क्या आपने उस पर उंगली उठाया था? दूसरा सवाल, जब सत्यपाल मलिक जी, सवाल का जवाब, अगर सवाल पूछा पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। सत्यपाल मलिक जी जब कहते हैं भूतपूर्व राज्य उपराज्यपाल, कहते हैं कि 2019 का चुनाव सेना के शहीदों पे लड़ा गया था, शहीदों की लाशों पे लड़ा गया था, तो फिर ये कहाँ चुप थे भाजपा के लोग? और ऐसे बख्शी साहब जैसे राष्ट्रभक्त, सेना के एक्सपर्ट, ये लोग क्यों चुप थे? मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। अब मेरे से सवाल पूछ लीजिए, क्यों चुप थे? और दूसरी बात, आप बताइए गलवान में 9 सालों में कोई अंदर आया नहीं आया? जो हमारे संतोष कुमार शहीद हुए थे गलवान में, वो शहीद कैसे हो गए? कोई चाइना का व्यक्ति आया कि नहीं आया? तो महिमा मंडन करना बंद कर दें कृपया करके, और देश को आप चाहते हैं कि आप वाकई में राष्ट्रभक्त हैं, तो देश की बात करिए, ना नरेंद्र मोदी की बात करिए, ना राहुल गांधी की बात करिए। आप तो सेना के आभूषण हैं, लेकिन जब भाजपा की अगर कहीं भी बात कर देंगे तो आप पे छीटाकशी आती है। भाजपा के प्रवक्ता कृपया चुप रहें। अब बताइए, अब हो गया, इतना लंबा सवाल था इनका, तो मैं जवाब ही दे दीजिए। आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, आप भारत के यूथ हैं, भारत के स्वाभिमान हैं, आपके पर तो भारत की राजनीति टिकी हुई है। सर मैं भारत का वर्तमान हूं और आप भी भारत के वर्तमान हैं, लेकिन आपको बात करना पड़ेगा। वर्तमान में 62 में नहीं जाइए, 62 में जाते तो वर्तमान में भी बताइए गलवान में क्या हुआ, गलवान में कैसे सही हुए, अरे बताइए, मेरी बात करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मैं कि बताइए संतोष, कर्नल संतोष कैसे शहीद हुए? सर बताइए, सर बताइए कर्नल संतोष कैसे शहीद हुए? आप बताइए, गलवान में हमारे कैसे शहीद हुए सैनिक? सर आपको बताना पड़ेगा। सर आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। आप बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी बड़ी पॉलिटिशियन हैं, देश आगे है, सारा देश स्वाभिमान करता है। पॉलिटिक्स छोड़ आप दीजिए, जो कहते हैं वो नो होता पार्टी है। नो आप कैसे पॉलिटिक्स कह सकते हो? सर? नो पार्टी नो इज्जत करनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स, कंट्री फर्स्ट और नेशन फर्स्ट रखिए, पार्टी और पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। अब आप बता दीजिए अब गलवान क्यों हुआ, गलवान क्यों हुआ? सर ये बताइए ना आप। चलिए देखिए,
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्राइवेट आदेश दीजिए आप। नहीं, आदेश निवेदन की बात नहीं, नहीं है। आदेश दीजिए। आप सर्वोच्च हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं भी और आपकी सुनने बहुत का इज्जत पूरा करता हूं। हिम्मत रखता हूं। आपकी कौन इज्जत नहीं करता? आपके सभी आप सबको सबने आपको सिर पे बैठाया हुआ है, कौन आपकी इज्जत नहीं करता? लोकतंत्र है सर, आप जो लोकतंत्र कहते हो वो होता है, आप ही के ऊपर तो देश चल रहा है। सर, मोदी जी और नहीं है ना, मोदी अरे जी। कहाँ साहब, मोदी जी क्या कहा? आप कहा जी। सारा पिछले 50-60 साल से तो देश चला रहे हो, तो आप सर ध्यान- चुन के आए ना, आप चुन ध्यान के से आए सुनिए। हैं लोग। आप तो सर, ध्यान कैसे से बातें सुनिए। करते? आपके अगर ऊपर तो 60 सारा- साल हमने देश आपको चलाया तो है, आपके ऊपर तो इस सारा देश देश की चल रहा है। जनता ने मैं चुना थोड़ा सा है। इंटरप्ट करना इस चाहूंगा देश की क्योंकि ये जनता ने आपको आगे जी, बढ़ाया बहस है। एक गलत डायरेक्शन में जा रही है। जयराम जी आ रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं जयराम जी। प्रेम कुमार जी, वो वीडियो मिला आपको यूट्यूब या गूगल पे तो दिखा दीजिए, इंतजार कर रहे हैं जयराम जी। देखिए हाँ, प्ले कर दीजिए, जयराम जी सुन ले, प्ले कर दीजिए सर। देखिए प्ले नहीं, वीडियो नहीं, मैं आपको पूरा ये वेबसाइट से दिखा रहा हूँ। ये न्यूज 18 में बात करते हुए सर आप रक्षा वेबसाइट मंत्री मैं ने क्यों कहा, मानूंगा प्रेम ये- कुमार जी? आपने कहा पब्लिक अब डोमेन भारत में के है, न्यूज जहां 18 कहिएगा की सुनवा वेबसाइट देंगे। को नहीं मानेंगे? नहीं, यही बात हुई अरे थी, हम- इसीलिए मैंने 5 मिनट डिस्टर्ब नहीं किया। आपने कहा नहीं, वेबसाइट आप में बात खबर लिखी समझिए। हुई है, आपने कहा ये था कोई वीडियो बात है, नहीं, आपने कहा भारत की मीडिया को भी सार्वजनिक आप जीवन में नहीं बोला है, आपने कहा हम आपको दिखा देंगे। भारत की आप मीडिया को या तो आप वो कहिए भी- वीडियो वो नहीं भी है, खोज देंगे। आप एक काम सारी करिए। जिम्मेदारी प्रेम आप कुमार सुन जी, लीजिए, पहले सुन लीजिए। प्रेम कुमार जी, मुझे प्रेम बोलने कुमार जी, दीजिए ना। आपने 5 इतनी मिनट बातें और बोली, मुझे लीजिए। बोलने दीजिए। प्रेम कुमार जी 5 मिनट और नहीं, लीजिए। ये गलत बात है। नहीं, ये गलत आपने अगर बात कहा है कि मुझे अगर बोलने डोमेन में है तो दिखाइए। पहले मेरे मैं पास बोल नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा है, हूं। मेरे पास होता तो मैं आपको दिखा देता ये और प्ले करा। जबरदस्त- जयराम जी आप जवाब केवल- दीजिए। आप एक तरफा बोले जा रहे हैं, 2 लाइन मेरी सुनिए, जयराम जी, जवाब उसके बाद- दीजिए। देखिए आपके नहीं, ये दर्शक गलत बात इतने है। फिर मैं उठ रहा समझदार हूं, मैं हैं कि डिबेट वो में नहीं बैठ झूठ और सकता। सच का मैं डिबेट में नहीं जानते हैं। बैठूंगा। और रजत आजकल जी, मैं टेलीविजन immediate चैनल हट रहा से हूं। ये लेकर गलत बात सोशल है। मीडिया पर फैक्ट मैं चेक का नहीं बैठ जमाना सकता है। इसी डिबेट में। जब दर्शक बोलेंगे- स्वयं स्वतंत्र है, गूगल और इंटरनेट के प्रयोग से वो जाकर चेक कर सकता है कि इन दोनों के वक्तव्य सही है या गलत है। एक तो प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में अभी दीपक झा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी भारत की सेना को भाजपा की सेना बताते हैं। तो लगातार झूठ का बाजार कैसे खड़ा किया जाता है इस डिबेट में कांग्रेसी लखनऊ प्रवक्ताओं में द्वारा आप दिखाया जा चुनावी रहा है। पोस्टर लेकिन में मैं एक सेना सवाल की पूछना शहादत का चाहता हूं पोस्टर रजत जी। लगाते हैं। अब एक अरे सवाल का सेना की उत्तर शहादत मुझे पे चाहिए। पोस्टर क्या लगाते हैं। एक भैया, सम्मान देखो, के। ऐसा है। बातें एक मिनट बख्शी साहब, एक मिनट वोट बख्शी में क्या हो रहा साहब, है? बख्शी साहब, बख्शी साहब, एक वो मिनट दीजिए भाई। बख्शी साहब, एक मिनट बख्शी साहब, ये एक क्या- मिनट क्या- क्या एक मिनट हो रहा है? जयराम जी, एक मिनट जयराम जी, एक मिनट। लोगों देखिए की प्रेम शहादत कुमार हो जी रही हमारे है। साथ नहीं है। पैसे खा रहे प्रेम हैं। कुमार जी क्या से कर मैंने रहे कहा हैं? वो बहुत वीडियो सही बात। दिखाइए, जिस देखो। वीडियो का उन्होंने दावा किया था वो वीडियो वो नहीं दिखा पाए, नाराज हो गए। मैंने कहा 5 मिनट और ले लीजिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में मैंने 5 मिनट का समय दिया, वो वीडियो नहीं दिखा पाए। प्रेम कुमार जी नहीं दिखा पाए तो कहते साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन ऐसे वो उन्होंने कहा नहीं साहब मैं नहीं बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप 4 लोग इस बात के गवाह हैं, वो वीडियो नहीं दिखा पाए। अब आइए आप झा साहब पे, दीपक जी, जो आपने शब्दावली का प्रयोग मुझे किया। एक मिनट जयराम जी, एक मिनट जयराम जी, लाइन जयराम जी, बोलने एक मिनट जयराम जी, एक मिनट दीपक जी। एक लाइन तो मेरा सवाल लीजिए। सर रुक तो जाइए जयराम जी, आपने एक आपत्ति दी है, मैं उस आपत्ति का जवाब ले रहा हूं। या तो आप कहिए नहीं साहब कोई आपत्ति नहीं। जयराम जी ने दीपक भाई ये बात कही है कि जो आपने कहा कि भारत की सेना बीजेपी की सेना है, क्या उसका कोई प्रमाण है? यही पूछ रहे हैं जयराम जी। दीपक जी। रजत भाई आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता किया होगा, आपने देखा होगा लखनऊ की सड़कों पे, लखनऊ पे कैसे भाजपा ने पोस्टर लगाए थे सेना के, और सामने से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री को दिए थे वोट नहीं किया। दिए थे? अगर आपने पत्रकारिता किया है तो आपको पता होगा ये पोस्टर लगे थे। तो ये देखना पड़ेगा कि सेना की शहादत पे राजनीति भाजपा करती है, और पूर्व उपराज्यपाल कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, दीपक झा जैसा व्यक्ति नहीं, पूर्व उपराज्यपाल की कुछ तो गरिमा होगी, कुछ तो मजबूरी रही होगी कि रिजाइन की देना पड़ा। जब उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो, ये मेरे को देश का प्रधानमंत्री कहता है, तो आप यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे? सेना को आपने जहाज क्यों नहीं दिया, ये सवाल तो करेगा ना भाई देश। और मैं देशद्रोही बनने को तैयार हूं, गद्दार बनने को तैयार हूं। मैं इस नालायक और निकम्मी सरकार से सवाल करना नहीं बंद करूंगा। अगर मैं सरकार से सवाल करने पे देशद्रोही हो जाता हूं तो अभी इसी वक्त फांसी दे दो। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को फांसी दे दो, कि जिन्होंने कहा था 100 दिन में मैं महंगाई कम कर दूंगा, नोटबंदी के असर कम कर दूंगा, और नहीं तो मुझे लटका देना वापस। ठीक है, तो फिर ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को फांसी जयराम दे जी दो, इसमें मुझको 2 फांसी दे चीजें दो। हैं। हाँ ठीक है, इसमें जयराम जी 2 चीजें हैं। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और सवाल किसी को बहुत अच्छे नहीं लगते, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। वो कह रहे हैं अगर सेना से जुड़ा हुआ मामला है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, कोई ऐसा इशू है और उस पर सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, और विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पा रहा आपके जवाब से, और वो बार बार पूछ रहा है, तो क्या ये गलत है? जयराम जी।
देखिए रजत जी, सवाल ऐसी बात नहीं है कि सवाल सबको अच्छा नहीं लगता। आप रोज सवाल करते हैं और प्रेम पूर्वक हम उसका उत्तर देते हैं। आज भी वैसा ही उत्तर मैं दूंगा। देखिए, सेना के ऊपर ये लगातार हमने प्रमाणित होते हुए देखा ना 10 वर्षों में। इन्होंने तो सेना अध्यक्ष को आप गाली सेना दी, को लाते इन्होंने ही क्यों हो सर्जिकल भाई स्ट्राइक पर राजनीति में? सेना को अब देखिए, लाते ही बीच क्यों में हो? क्यों गई देश के मिर्ची साथ लग गई? गद्दारी क्यों करते हो? रजत जब जी, खुद अगर हारते आप हो, इसका खुद चाहते कमजोर हैं, बनते मैं हो, कंटिन्यू तो सेना को आगे बोलूंगा। कर देते हो। मुझे दीपक कृपया जी, एक बार ज्ञान उसका से जवाब बात दीजिए। कीजिए। आपका छप्पन सवाल इंची का पूछा, एक सीना बार है। जवाब दीजिए। 330 वो जवाब देना सीटें चाह दिया रहे हैं, है आप देश जवाब में ही नहीं आपको। सुनना चाह रहे हैं। 330 आप सांसद जयराम जी हैं जवाब आपके दीजिए, मैं पास। ऑडियो म्यूट करा दूंगा, आप सेना जवाब को तो दीजिए। छोड़ दो मेरे भाई। नहीं, दीपक सेना जी, के आवाज ऊपर बंद राजनीति करिए। ना करो। नहीं तो मैं दीपक झा जी, एक बार जवाब ले लीजिए। जवाब नहीं सेना के सुनेंगे तो साथ आप कैसे गोली बनाओ, संतुष्ट होंगे? गोली बनाओ। मैं कह बहुत रहा हूं, है। आपने कहा मैंने सवाल पूछा है, अब वो जवाब दे रहे हैं ना, उनको 40 सेकंड का टाइम दीजिए, जवाब पूरा। जयराम जी मेरे सवाल बीच में क्यों बोल रहे हैं? सवाल आपने पूछा, जवाब मैं दूंगा ना। लीजिए, लीजिए, आपका वक्त है, आपका वक्त है, आप जवाब दीजिए। इतना डिस्टर्ब इसलिए किया जाता है कि हमारा उत्तर दर्शकों तक न पहुंचे। सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बताने वाले को सम्मानित करेंगे। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, उनके बयान को अरे तो पाकिस्तान आज कोर्ट बता करता दीजिए है। ना पुलवामा दर्जनों कैसे हुआ ऐसे इसी उदाहरण हैं वक्त। जब सेना के मामले में सत्यपाल सेना मलिक जी अध्यक्ष, झूठ बोल रहे हैं क्या? वायुसेना प्रधानमंत्री अध्यक्ष कहते के हैं तुम बयान चुप को- रहो, चुप रहो, मुंह मत खोलना। 5 जहाज धन्यवाद मांगा था, रजत क्यों जी, नहीं दिया भैया? धन्यवाद। जहाज दे देते। हमारे कांग्रेस देश पार्टी के का सैनिक बिल शहीद नहीं बजवाइए। होते। दीपक आज जी, दुख ऊपर होता है जवाब मेरे तो को। ले लेने बख्शी दीजिए आप। साहब यहाँ बैठे, शायद ये भी दुखी होते होंगे कि 5 जहाज की तो बात थी, जहाज दे देना चाहिए था। इतना ही तो मांगा था, राज्यपाल ने मांगा था, वहां के गवर्नर ने मांगा था कि सेना के लिए भैया साहब इतनी मदद कर दो। आप अपने लिए तो 8,000 करोड़ का जहाज खरीद लेते हो, लेकिन सेना के लिए, सेना के नाम पे चुप्पी साथ जाते हो, क्योंकि आपके ठीक है, सेना के नाम मैं पे एक बार शहादत एम्बेसडर के नाम अनिल पे हो जाए राजनीति तो करना गुजरात है। जी के पास जाना। दीपक भाई, एक बार जवाब सुन लीजिए ना, वो जयराम जी संतुष्ट नहीं है, आप बार बार, मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा, दीपक जी अगर 1 मिनट का समय नहीं, उनको पूरा आप मिलना बोल चाहिए। वही, मैं मुझे मेरे पास जवाब ही नहीं है ना दीपक जी। दीपक जी रजत एक जी, बार मुझे जवाब बोलना सुनिए। नहीं आता मेरे अगर पास। आपने दीपक सवाल जी, कोई उठाया बात है पर तो नहीं जयराम रखा जी हूं। का जवाब सुनिए। उन्हीं से सवाल ले लीजिए। मैं तो बख्शी साहब की भी बात कर रहा हूँ, ये भी बड़े दुखी हुए थे जब अब आप सेना ने बख्शी पांच साहब को जहाज लेकर जो मांगे, सवाल पांच आपने जहाज बीजेपी से नहीं दिए पूछा थे है, सेना को। दीपक झा जो सवाल सब पूछा उसका जवाब जवाब, देश दुखी था। पीसीआर एक बार म्यूट कर दिए दीपक को, एक बार कोई म्यूट कर बात दिए। जयराम नहीं, जी जवाब रजत जी। दीजिए, जयराम जी कोई जवाब बात नहीं। दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका समय, जयराम जी जवाब दे लीजिए। नहीं, मेरे समय में तो तीसरी बार दीपक झा टूट पड़े। अरे भाई, स्टूडियो में बोलो बैठे भाई, हैं, बोलो। इतनी मर्यादा रखिए कि अपने समय में बोलिए। बोलो बोलो, ज्ञान ना दो। बोलिए बोलिए जयराम जी। नहीं, तमीज सीखिए दीपक झा, ऐसे बात मत करिए। बोलो बोलो, मैं आपको आप कहकर संबोधित कर रहा हूं। दूसरों के समय में मत डिस्टर्ब करिए। अरे सम्मान अपने मोदी पक्ष जी को में देते तर्क हैं। नहीं हो तो अब दूसरे दीपक के जी एक बीच बार में उनको मत कंप्लीट बोलिए। कर लेने दीजिए, मुझे अनिल सर के पास देशद्रोही जाना है, पार्टी को बख्शी हम जी के सम्मान पास नहीं देते। नहीं, पीसीआर एक बार हम म्यूट कर बख्शी दीजिए। साहब को भी सम्मान रखिए देते हैं, क्या सेना आपको? के लोगों को सम्मान कितने देते महीने हैं। मिल रहे हैं? हम सेना के लोगों को सम्मान देते हैं, सेना के नाम पे, सेना की वो शहादत देश के की नाम पे जनता राजनीति ने करने देखा वालों रजत जी, को ऐसे सम्मान नहीं जनता होता नहीं है। देगी तो हम ऐसे क्या नहीं देंगे? दीपक होता जी है। एक बार उनको कंप्लीट तो कर लेने मैं दीजिए, बात जो उनका नहीं समय कर ले लीजिए, रहा। उसके बाद बहस कर आप लीजिएगा। किसी और से करवाइए। मैं पिछले 2.5 देखिए, मिनट से यही कर रहा हूँ। सम्मान के भूखे लोग हैं पीसीआर यहाँ एक बार पे। म्यूट यहाँ कर पे दीजिए भी दीपक सम्मान जी। चाहिए। जयराम जी आप बोलिए, भाई कमाल हो गया। जयराम जी बोलिए। रजत भाई, इनको प्रणाम करके सम्मान देता हूँ। अरे भाई, सम्मान, अब देश को जवाब दे दो। चलिए जवाब। जयराम जी अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बोलिए। सम्मान हो गया ना, प्रणाम करके प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल साष्टांग प्रणाम आपको किया जयराम जी, और नाम भी जयराम है, देखिए प्रणाम कर रहे हैं। अहंकार को मैं सर, करता हूँ, 5 ही प्रणाम करता सेकंड हूँ। दीजिए, अब लेकिन जवाब मुझे दे दो। बोलने तो दीजिए। पीसीआर आपके बीच में मैं नहीं पीसीआर बोलता से हूं, रिक्वेस्ट सुन करूंगा, लीजिएगा। सिर्फ पाँच- जयराम जी 5 का सेकंड ऑडियो ऑन एयर दीजिए, जाएगा आधा अगले सेकंड 1 मिनट दीजिए, 10 तक। सेकंड दे दीजिए। 1 मिनट तक सिर्फ जयराम जी का ऑडियो जाएगा। मैं आप पीसीआर से शांत तो निवेदन कर रहिए, मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, कांग्रेस पीछे 10 वर्षों में कई अवसरों पर प्रमाणित किया है कि वो सेना अध्यक्ष तक के बयान को नहीं मानते हैं और लगातार झूठ फैलाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के समय यही किया था इन्होंने, एयर स्ट्राइक के समय इन्होंने यही किया था, और अब चीन के मसले को लेकर सेना अध्यक्ष हो या देश के रक्षा मंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, उसके बयानों पर इनको विश्वास नहीं है। लेकिन ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब गलवान हो रहा था तो चीन के तंबू में राजदूतों के साथ क्या कर रहे थे, जरा बताएं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में ये चीन में क्या करने के लिए गए थे, जरा ये बताएं।
तो इनके सेना के संदर्भ में भारत के सुरक्षा, स्वाभिमान और आत्मसम्मान के विषय में कांग्रेस पार्टी का एक नया नजरिया दिख रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने ही देश की छवि विदेशी धरती में जाकर खराब करना, ये कौन सा महान कार्य हो गया? और इसके आधार पर किस देश के लोगों का वोट लेना चाहते हैं? राहुल गांधी भारत में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं या पाकिस्तान में? आपने जाकर कह दिया भारत के मुस्लिम डरे हुए हैं, मुस्लिमों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। क्या आपको पीएफआई के आतंकियों से सहानुभूति है या साक्षी के हत्यारे साहिल जैसे हैवानों से सहानुभूति है? और उसी को आप मुस्लिम के रूप में देख रहे हैं। अपराधियों और आतंकियों का मजहब ढूंढकर राहुल गांधी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर पहुंच रहे हैं और भारत की छवि दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं, भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। भारत आज शांति के साथ विकास दर में नंबर 1 है। आपके कथित अर्थशास्त्री के साथ जो बातचीत में रघुराम राजन ने भी 5% बताया था और कहा इतना भी कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने 7.4% की विकास दर हासिल की, जो दुनिया में मुस्लिम सर्वाधिक। तुष्टीकरण वाली बात आपने कही है जयराम जी। अनिल सर, मैं आ रहा हूं, बख्शी सर आ रहा हूं, एक मिनट, एक बार और जाना पड़ेगा दीपक झा जी के पास। दीपक जी, ये जो राहुल गांधी जी ने कहा बाहर विदेशी धरती पर कि अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के साथ, और कंपैरिजन किया कि जैसे 80s में दलितों के साथ होता जी, इस कंपैरिजन का विदेशी धरती पर जाकर ये बोलना बात नहीं समझ में। देखिए, हिंदू मुस्लिम ये भाजपा का काम है। हमारे लिए हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बात ये आती है कि जब साक्षी का मर्डर हो जाता है तो भाजपा उस पर राजनीति करती है। पुलिस प्रशासन इनका है, मौन है, चुप है, एक शब्द नहीं बोल रहा है। लेकिन दूसरी साक्षी पुलिस उसके सीने पे बूट से मार रही है, जो कि भारत का सीना गर्व से ऊंचा किया था। और ये भाजपा सरकार उस दिन उन आरोपियों के साथ, उन अपराधियों के साथ संसद की शोभा बढ़ा रही थी। एक लाइन कहना चाहूंगा, एक गंगा पुत्र भीष्म मौन था तो पूरी महाभारत हो गई थी। दूसरा गंगा पुत्र जो स्वयं तथा कथित गंगा पुत्र है, कहता है मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं मां गंगा का पुत्र हूं। आज बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहे हैं, जिन्होंने भारत का सीना गर्व से ऊंचा किया था वो गंगा पुत्र, दूसरा चुपचाप मौन है। मौन है भाई, मौन है। और देश सवाल करता है तो कहते हैं तो एजेंडा चला रहे हैं। अरे मोदी जी देश से आपसे पूछना चाहता है, जो आपसे सवाल करता है वो एजेंडा कैसे चलाता है? इस देश में सिर्फ सवाल पूछने वाले एजेंडा चलाते हैं। चुप रहो भाई, आप चुप रहिए। श्रीमान भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता महोदय चुप रहिए। मैं चुप था, बीच में नहीं बोल रहा था। रजत भाई, इनको भी थोड़ा सबक सिखा दीजिए, इनको भी ज्ञान का पाठ पढ़ा दीजिए। आ रहा हूं, थोड़ा इसको एक लेवल थोड़ा आगे लेके चलते हैं। बात राहुल गांधी की करते हैं, लेकिन जब आप झूला झुलाते हैं अहमदाबाद में की राजनीति है और राजनीति के साथ आप झूला झूलते हैं और उसके बाद गलवान हो जाता है, गलबैया आप करते हैं, गलवान आपकी सरकार में होता है और दोष देते हैं राहुल गांधी को। अरे डूब के जाके मर जाइए, गंगा में जाकर डुबकी लगा लीजिए या झोला उठा के चले जाइए। देश को बरगलाइए मत, देश को बरगलाइए मत। 5 जहाज नहीं दिया गया आपसे कि सेना को 5 जहाज दे दो। और बात करते हैं यहाँ पे राहुल गांधी की। बख्शी सर, मैं ये, क्योंकि आप एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं, आप भी देश के ही नागरिक हैं और सेना में आपने सर्व किया है, क्या विदेशी धरती से देश के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए? एज अ सिविलियन, एज अ कंट्रीमैन, आप कैसे देखते हैं इसे? एक ही शब्द में बोलूंगा, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, देश की जो सुरक्षा की बात होती है, वो देश की सुरक्षा को एक सुरक्षा के एक्सपर्ट्स चलाते हैं और देश की सुरक्षा के पीछे कई चीज़ें ऐसी छुपी होती हैं जिनको कि पब्लिक में ऐसी, अगर आप उनको एयर करेंगे, बाहर निकालेंगे तो दुश्मन उसका फ़ायदा उठाएंगे। और तीसरी बात है, अगर आप देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी उठानी पड़ेगी। जब आपको इतनी अथॉरिटी है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, अगर आप अपने आप को अथॉरिटी दे रहे हैं। इसीलिए सिविलियंस को, किसी को भी देश की सुरक्षा की बात नहीं करने देते। ये सबके लिए नियम है। जब से पैदा हुआ हूँ मैं, जब क्या कांग्रेस की पार्टी, चाहे बीजेपी या कोई और पार्टियां आई, चाहे अंग्रेजों का टाइम था, जो भी था, देश की सुरक्षा की चर्चा, और खासकर ऐसी जगह जहां पे दुश्मन फायदा उठाएंगे, ये नहीं करनी चाहिए। इसके खिलाफ रूल्स बने हुए हैं।
पर अगर रूल्स का उल्लंघन हो सकता है तो लोग करेंगे। तो ये तो देश के नियम को पर डिपेंड करेगा कि कितनी ताकत आप देश का नियम लगाते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको नहीं करनी चाहिए, मेरा एडवाइस हो। ठीक है सर, ठीक है, पॉइंट टेकन। दीपक जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जयराम जी के पास जा रहा हूं, थोड़ा एक कदम राजनीति के आगे, इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप ध्यान से सुनिएगा। जयराम जी, दो चीजें हैं। पहली, ऐसी परिपाटी नहीं थी। जब देश के प्रधानमंत्री बाहर होते थे तो विपक्ष भी पहले नहीं बोलता था, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों तरफ से देखा गया। अगर कोई कहे कि नहीं साहब भाजपा वालों ने नहीं बोला, बोला, कांग्रेस वालों ने नहीं बोला, बोला, दोनों ही दलों ने राजनीतिक सीमाएं, देश के बाहर भी जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पर भी इस पॉलिटिक्स को करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। ये क्या गलत नहीं हो? क्या इस पर बातचीत होनी चाहिए? क्या इस पर मिल बैठ के बातचीत होनी चाहिए कि भाई राजनीतिक दल जो देश के इश्यूज है, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, ये हिंदुस्तान की सीमाओं के अंदर राजनीति हो, जम के राजनीति हो जाए। लेकिन देश के बाहर जब आप दूसरे देश में हो, दूसरे की धरती पर हो, तो देश के खिलाफ बातचीत नहीं होनी चाहिए। क्या एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी बननी चाहिए पक्ष और विपक्ष में? जयराम जी। देखिए, राहुल गांधी जी पिछले 25 वर्षों से तो जरूर है सार्वजनिक जीवन में, और इतने वर्षों में जब उन्होंने ये समझ अपनी नहीं बना पाया तो आगे उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी का दीपक झा जी के पास या प्रेम कुमार जी चले गए उनके पास, किन्हीं के पास कोई ऐसा कोट अनकोट वक्तव्य है जब उन्होंने विदेश की धरती में जाकर, अमेरिका में जाकर, लंदन में जाकर भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थायी सदस्यता मिले इसके लिए कोई बात की हो, इसके लिए कोई आह्वान किया हो? भारत को कैसे बेहतर निवेश मिले इसके लिए कभी उन्होंने वहां के लोगों से जाकर के चर्चा की हो? एक विपक्ष के नेता के तौर पर भी वातावरण और माहौल बनाया जा सकता है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं तो भारत की बेहतरी के लिए आप हर फोरम पर बात करने के लिए स्वतंत्र हैं, और अगर ऐसा बात करते तो आपकी इज्जत बढ़ती, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती, देश की गरिमा बढ़ती। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री जी को अगर तो विदेश का कोई प्रधानमंत्री बॉस कहता है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की गरिमा बढ़ती है, भारत की मजबूती बढ़ती है। ठीक है। राहुल गांधी ऐसा क्यों नहीं कर पाते? ठीक है। दीपक झा जी, देखिए दीपक जी, अब सुन, सवाल तो सुन लीजिए साहब, वो तो है ही है, सप्लीमेंटरी भी सुन लीजिए जी। दो चीजें मैं इसको इलैबोरेट करना चाहूंगा। ठीक है, राजनीतिक द्वेष हो सकता है जी, मनभेद और मतभेद मैं कहता हूं दोनों हैं जी, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आप रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी बाहर जाते हैं तो वो बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करते हैं जी। राहुल गांधी भी अगर बाहर गए तो कहीं भी वो जाएंगे तो एज अ इंडिविजुअल काउंट नहीं होगा। लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? कहीं साहब इज राहुल गांधी राहुल गांधी, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी है सन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, ग्रैंडसन ऑफ इंदिरा गांधी जी, ये इंट्रोडक्शन होगा। एंड मोस्ट पॉपुलर ऑपोजिशन लीडर और हाईएस्ट नंबर्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टी जिसके साथ है वो सबसे बड़े दल की, ये इंट्रोडक्शन हुआ। कोई सिंपल तो नहीं कहेगा कि इज जस्ट राहुल गांधी। तो उसमें आप, उसमें भी देश का एक भाग, एक अंश समाया हुआ है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जब आप बोलते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि साहब कितनी अस्थिरता देश में, जो इश्यूज हैं वो यहां पर भी आकर हो सकते हैं, यहां पर आप रैली कर सकते हैं, 3 राज्यों में चुनाव बड़े होने वाले। विदेशी धरती का जब उपयोग होता है देखिए उसमें हंसी देश की ही होती है। दीपक झा जी। राकेश भाई, और श्री राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, इंदिरा गांधी जी के ग्रैंडसन है, जवाहरलाल नेहरू जी के ग्रैंडसन है। ये परिचय उनका कोई नहीं छीन सकता है, ये तो उनके साथ सतत रहेगा। बिल्कुल, ये तो शारीरिकल उनका परिचय हो गया, लेकिन उनका दूसरा परिचय क्या है? इसके अलावा कुछ है भी नहीं। सुन तो लो मेरे भाई। अब जयराम जी देखिए, जयराम जी आप नहीं, जयराम जी मैंने देखिए इसीलिए कहा संजीदगी अगर नहीं होगी, मैं उनको चुप कराया, आपने अपनी बात कही, अब मैंने उनसे सवाल पूछा है, एक बार जवाब सुनिए। मैं बताता हूं। दीपक, मैं तो आईना दिखाता रहता मत हूं। आप आईना दिखाओगे, फिर विपक्ष का काम है आईना दिखाना, फिर आप कहोगे साहब हमारे समय के बीच में क्यों बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मैं तो इनको वही बोलूंगा, ये तो नयन सुख का भी
सुख नहीं ले सकते ना, चश्मा लगाएंगे तो भी इनको कुछ नहीं दिखेगा, तो ये उस कैटेगरी वाले हैं। दूसरी बात मैं आता हूँ, राहुल गांधी जी का परिचय अब कर बताता हूँ, सुनिए, इनको चुप कराइए यार भाई, ये कहाँ से आ गए हैं भाई? भाजपा अच्छा जयराम जी, आप या तो मना कर दीजिए, कह दीजिए नहीं साहब मैं नहीं सुनूंगा, आप बोल दीजिए, मैं आगे निकल जाऊं। मैं चुप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं एक बार 1 मिनट उनको बोल लेने दीजिए, वो अपनी बात पूरी कर ले, तब मैं आपके पास आऊंगा। देखिए एक बात आप बड़े स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आप कुछ बोलते हैं मैं कुछ बोलता हूँ, यहाँ पे व्यक्तिगत नहीं होता है। आप अगर राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं तो मैं भी राष्ट्र के लिए रहूं। मैं उसको करेक्ट करा रहा हूं। रजत भाई इनको चुप करा दीजिए, शांत करा दीजिए। पर्सनल टिप्पणी मत करिए भाई। पर्सनल क्या होता है भाई? पर्सनल होता क्या है? आप राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं, देश के लिए बात कर रहे हैं, पार्टी के लिए बात कर रहे हैं, तो पर्सनल क्या हो जाता है? क्या पर्सनल है? यहाँ पे सब कुछ राष्ट्र के लिए, सब कुछ पार्टी के लिए, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। मैं न्यौछावर करता हूँ अपनी जान को इस मातृभूमि के लिए और अपनी पार्टी के लिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी का परिचय, राहुल गांधी जी का परिचय बताता हूँ। राहुल गांधी जी गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए सवाल कर रहे हैं, वो है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी मोदी जी से सवाल किया कि 20,000 करोड़ अडानी को कैसे दे दिया। राहुल गांधी जी का घर छीन लिया, राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन लिया। ये देखिए भाजपा के मूर्ख लोगों को यहाँ पे बुला के इनसे बात करवाते हैं, ये चुप नहीं होंगे। रजत जयराम जी एक बार बोल तो लेने दीजिए, उनका टाइम आप ले रहे हो, फिर आपके टाइम में वो बोलेंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। एक बार उनको 40 सेकंड दे रही है। दीपक कंप्लीट करिए 40 सेकंड। शुरुआत करते हैं तब तो आप रोकते नहीं, 3 दफे उन्होंने डिस्टर्ब किया, 3 बार हम भी कर लेंगे। बराबरी पर खेल होगा ना, बराबरी करो, बराबरी पे करो, बोल बराबरी पर होने दीजिए। बोलो। मेरा जयराम जी ये कहना है, बोल लो भाई, कि जब आप सत्ता में और पक्ष में रहते हैं, बोलो, तो कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और कहना पड़ता है नहीं साहब विपक्ष है, बोल लेने दीजिए। मैं बड़ा दिल थोड़ा सा आप दिखा दीजिए आज। अब बोलूं मैं? दीपक जी कंप्लीट करिए। ये कलयुग है ना रजत जी, मर्यादा जब टूटती है तो उत्तर देना पड़ता है भाई। इनको भी तो पता चले दर्द क्या होता है जब इनके कलयुग में भी डिस्टर्ब कर दे इनको। आप कलयुग में भी तो मैं जयराम से ही बात कर रहा हूं, ये भी तो आप बताइए इसका जवाब कहां से आएगा? रावण है ना, ये सही कहा, एक कलयुग के रावण है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, बोले राम सकोप बस भय बिनु हो न प्रीत। तो इनको भय जब तक नहीं रहेगा ना आपका मीडिया का, तब तक इनको प्रेम नहीं होने वाला है, इनको भय दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बोलता हूं, मस्तिष्क में जो सुनिए रजत भाई, ये देखिए क्या गोबर करने आ गए हैं। ये संबित पात्रा से क्लास लेके आते हैं लगता है भाई। संबित पात्रा की क्लास मत लेके आया करो, अपने भीतर संबित पात्रा से क्लास लेके मत आया करो। थोड़ा सुन लो, ज्ञान की बात सुनोगे तो थोड़ा सा तरक्की होगा देश का, तुम्हारे भी तरक्की होगी, भाजपा वाले तारीफ करेंगे। छोड़ दीजिए, क्या बात है भाई? राजवंशी है, मोदी जी क्या है? मोदी जी करते रहो, मोदी। आपने तो भगवान शिव का अपमान कर दिया, भगवान राम का अपमान कर दिया, आपने मोदी भक्ति कर दिया, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे दिया, और बात करते राहुल गांधी की। अरे चुप करो भाई, इनको चुप करा लो यार रजत भाई, इनको चुप करा दो। ये क्या खा पी के आते हैं मुझे समझ में नहीं आता भाई, कि सुनने के लिए इनके पास सहन शक्ति नहीं है, बोलने नहीं देंगे। मोदी जी ये देश को बताते हैं कि महंगाई कम हो गई, देश की बेटियां यहाँ सड़क पे संसद में पड़ी हुई है, लेकिन आप चुपचाप सिंगोल नीति कर रहे हैं, राजदंड की स्थापना कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप राजदंड की स्थापना कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो ना भाई। आप लोकतंत्र में राजतंत्र स्थापित कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो भाई। अरे सनातन की बात करने वाले, सनातन के कौन से शास्त्र में संगोल का उदाहरण मिलता है भाई? यही बता दो। न रामायण में है, न गीता में है, न उपनिषद में है, न वेदों में है। अगर वेद की किसी ऋचाओं में संगोल का वर्णन है तो बता दो भाई, बता दो। रामायण में कहीं संगोल का वर्णन है तो बता दो भाई, नहीं है। लेकिन ये लोग सिंगोल करके मोदी करेंगे और महंगाई पे बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम में खालिस्तान के नारे क्यों लगे? वो तो भाजपा के लोग ही जाते हैं नारे लगाने, भाजपा के लोग ही झंडे लेके जाते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता जाते हैं वहां पे नारे लगाने। ये भाजपा के लोग झंडे लेके नारे लगाने जाते हैं। पूरा देश दे चुका है, पूरा दुनिया देख चुकी है। अरे भाई मेरे, शांति से बैठ जाओ और जवाब दे दो। पुलवामा क्यों हुआ? जवाब दे दो। गलवान क्यों हुआ? जवाब दे दो। कि महंगाई कब कम होगी? जवाब दे दो। कि मोदी जी अच्छे दिन कब लाएंगे? जवाब दे दो। 15 लाख अकाउंट में कब आएंगे? अरे मुद्दों की बात कर लो। राहुल गांधी 10 साल से राहुल गांधी कर रहे हो, सदस्यता छीन लिया राहुल गांधी की। अब तो सीने को ठंडक मिल गई होगी ना भाई।
राहुल गांधी की सदस्यता छीन लिया, अब तो ठंडक मिल गई होगी ना आपको ठीक सीधे है, में। क्योंकि आपने सदस्यता का जिक्र किया है दीपक भाई, एक बार जयराम जी के पास जाना है। जयराम जी, क्योंकि सदस्यता की बात आई तो राहुल गांधी ने यह बात भी कही कि शायद मैं पहला व्यक्ति हूंगा जिसको मानहानि के केस में मैक्सिमम पनिशमेंट मिली। शायद राहुल गांधी देश के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं राजनीतिक। अरे तड़ी पार जब सांसद के देश रूप का में मुख्य कहे या गृह मंत्री किसी बनता है पार्टी तब के बड़े नेता के शर्माता रूप में नहीं है कहे, देश जिन्होंने शर्म नहीं जिसे एक झुक रहा है। भाजपा पूरे सीना समाज गर्व से को फुला गाली के देने कहती का है, काम लेकिन किया, मैं शर्मिंदा पूरे हूँ, ओबीसी वर्ग को मैं गाली देने शर्मिंदा का हूँ। जब काम देश का किया। तड़ी पार गृह आप मंत्री एक बनेगा समाज तो को यही गाली भी होगा। देंगे देश और में भारत का जो कानून काबिल केवल लोग होंगे, आपको जो इसलिए माफ संस्कारी कर लोग दे होंगे, या उनको जो दबाया जाएगा, उनको बाहर किया जाएगा, संसद चलने नहीं देते हैं। 155 सांसदों को इन्होंने निलंबित किया है संसद से पिछले 9 सालों में। 76% विधेयक, 76% बिल इन्होंने मनमर्जी के पास कर दिए। हर साल लगभग 11 अध्यादेश लेके आते हैं लोग। क्या बात करेंगे, तानाशाही का इससे जीता ज्यादा और क्या सबूत चाहिए रजत भाई आपको? 155 सांसद निलंबित किया है भाजपा ने। 76% विधेयक इन्होंने पास किए बिना किसी चर्चा के लोकसभा के अंदर। दूसरा, 11 अध्यादेश क्यों लाते हैं हर साल? लगभग क्यों लाते हैं भाई अध्यादेश? लोकतंत्र के मंदिर में आप बिल नहीं पास करते, लोकतंत्र के मंदिर में आप चर्चा नहीं करते हो और बात करते हैं लोकतंत्र का हम सम्मान करते ठीक है। हैं। लोकतंत्र में इन्होंने आग लगा दिया है। वक्त आज के लिए इतनी इजाजत देता है। माफी के साथ आपको रोकूंगा। दीपक झा जी, जयराम विप्लव जी और बख्शी सर, बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश यही थी राहुल गांधी ने जो विदेश में बयान दिया था उस पर देश में जो राजनीति चल रही है उसको समझ में साफ आता है। 24 का चुनाव है, राहुल गांधी लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी को और बीजेपी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी चाहते हैं कि विपक्ष में राहुल गांधी का कद सबसे लंबा हो। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।